हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर चल रहे थे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखिए आप 12th क्लास में हैं और समस्या कहाँ आ रही है? सारा 11th क्लास से समस्या आ रही है। हमारे पास एक विशा से बच्चा आता था पढ़ने, हिमांशु नाम का बच्चा, उसकी सिस्टर थोड़ा सा ज़्यादातर बच्चे जो है घूमता है। अब ग्रुप क्लास में चला गया, बेस बना हुआ नहीं है बच्चे का। अब वो टीचर सब भी जान रहा है इस बात को कि बच्चा जो आया है उसका बेस नहीं बना हुआ है, पढ़ा रहा है। हम पहले बच्चे को नब्ज पकड़ते हैं कि हमारी बात समझने लायक है या नहीं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये हम आपको डेप्थ से बताए हैं, फिर भी एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिपीट कर देना चाहता हूँ। बिकॉज a rectangular component of a vector, this is the heart of the physics या lungs of the physics कहिए, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बात समझ रहे हैं? तो आपको अभी भी पकड़ में नहीं आ रहा है, उस पर थोड़ी हम चर्चा कर देना चाहते हैं। मार्कर वही रह गया। पढ़ना और पढ़ाना, समझना और समझाना बड़ा कठिन काम है। कैसे समझाते हैं? बच्चों को मार पीट करके नहीं, उसको समझाना पड़ता है, अब बड़ी लंबी समय लगता है। हमारे गांव में आज मैं बेवकूफ़ क्यों बना हूँ, बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया। तो हमारे गांव में जो कुछ ठेकेदार लोग हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत पैसा कमाया है। दिल्ली में, मुंबई में बिल्डिंग बना करके बहुत काफ़ी पैसा कमाया है। हम पैसे के लिए सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, और वो लोग सब दिल्ली में, मुंबई में कितना फ्लैट खरीद लिया है, हमारे गांव में कितनी बिल्डिंग बना लिया है। अब पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप है। जब उसके सामने मैं खड़ा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे ज्ञान का क्या होगा। बात समझिए? तो और बच्चे जो होते हैं बहुत कम है जिसका बेस बना हुआ है, जिसको क्या बेस बनाकर समझा सकते हैं। 4-5 महीना हमारे गांव के मुखिया जी का लड़का आया पढ़ने के लिए पिछले साल, 4 महीना उसे मुझे बेसे बनाने में लग गया, तब जाकर के वो बात समझना शुरू। तो पैसे कमाना और ज्ञान अर्जन करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब हम जाते हैं अपने गांव में तो मुझे लोग हंसता है, कहते यार तुम्हारे पास एक बाइक नहीं है, तुम्हारे पास एक बढ़िया फ्लैट नहीं है। और वो सब दिल्ली मुंबई में जा करके 50 लाख की बिल्डिंग खरीद लिया, अंगूठा छाप है। तो हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सारे लोग पैसा कमाना चाहता है, अब पैसा ही सर्वोपरि है मेरे ख्याल से। पैसा नहीं है तो आपका इज्जत समाज में नहीं है। आप कितना भी ज्ञानी है, आपको लोग मजाक उड़ाएगा। एक चोर उचक्का अगर मुखिया सरपंच का चुनाव जीत जाता है तो उसका बड़ी भारी इज्जत है गांव में। लेकिन आप कितना भी बड़े ज्ञानी हैं
और आपके पास पैसा और पोस्ट नहीं है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई इज्जत नहीं करेगा। आइए मैं इतना सुंदर मैं समझाता हूँ, है ना। अब कई बच्चे आते हैं, कहेगा कि डेमो क्लास हम लेंगे सर। वो डेमो क्लास लेने नहीं आता है। अरे 8वीं 9वीं के बच्चे की बात बता दे रहा हूँ, वो आता है देखने के लिए कि इसके यहाँ लड़कियाँ पढ़ती है कि नहीं। हमारे यहाँ कई आया है पढ़ने, कहे कोचिंग सेंटर कहाँ है सर? हम कहे कोचिंग सेंटर उनटर नहीं है मेरे पास, जहाँ रहता हूँ वहीं पढ़ाता हूँ। आता है 2-4 आएगा, देखेगा, अरे इसके यहाँ तो लड़की नहीं, उसके अंदर लड़की खोजते रहता है कि इसके बैच में लड़की नहीं है। देखिए ना कुमार चौक पर यहाँ भीड़ लगा हुआ है, एक तरफ लड़की एक लड़की, तो वो लड़की जिस बैच में है तो पढ़ने जाता है, और जिस बैच में लड़की नहीं है तो वहाँ टीचर कितना भी सुंदर पढ़ाए वो नहीं पढ़ेगा। बात समझिए। चलिए थोड़ी सी मैं टॉपिक पर बात करता हूँ। आइए हम आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बारे में फिर दोबारा बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये जब तक पकड़ में नहीं आएगा, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जब तक आपको पकड़ में नहीं आएगा तब तक आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। अभी मैं आपको फिजिक्स का बेस बना रहा हूं। देखिए क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये सब ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा सा इसको सेटिंग करना पड़ेगा। हाँ, ये बोर्ड पर थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, इसको लॉक। हाँ लेकिन इसमें क्या है कि मेरा ही फेस अच्छा नहीं दिख रहा है। 1 मिनट जरा सा। हाँ और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान से समझिएगा इस बात। अब दोबारा क्लास रिपीट नहीं करूंगा, बात को पकड़िए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखिए हमने कहा कि टू ज्वाइन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स without changing magnitude and direction। देखिए हमने डायरेक्शन पर विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सवाल उठता है कि मैग्नीट्यूड हम चेंज कर भी सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर देने से डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैग्नीट्यूड में भी चेंज, इसको हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लेकिन हम फिजिक्स जब पढ़ते हैं और जब वेक्टर एनालिसिस करते हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ाते हैं, तो वहाँ मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं करना होता है। जब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे। बात को ध्यान रखिए। तो हियर अब बात यह है
कि टेल को हमें ज्वाइन करना है। ठीक, अब आप देखिए, सपोज दैट, एक एग्जांपल से बात को समझिए, ये वेक्टर है राइट, और एक ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90। आपने कहा कि दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो। आपने कहा सपोज दैट इस वेक्टर को हम वेक्टर P मान ले, इस वेक्टर को क्या मान ले? वेक्टर Q मान ले। देयर आर टू वेक्टर्स P एंड Q, ये गिवन है, इसमें मुझे एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन P, वेक्टर P एंड वेक्टर Q। हम इसको डेप्थ में पढ़ा चुके हैं, इसके बावजूद भी फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? रिपीट कर दे रहा हूं। वेक्टर P और वेक्टर Q राइट, आपने कहा कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री आपने कहा। अच्छा, अब आप अनुमान लगाइए, अब इसको री डायग्राम खींचिए, री डायग्राम। ये तो आपका क्वेश्चन है, ये तो आपका क्या हो गया? क्वेश्चन है। अब इस वेक्टर, दोनों जो वेक्टर्स है, इसका री डायग्राम नीचे खींचते हैं। क्या करते हैं? री डायग्राम नीचे खींचते हैं। ठीक, क्या यहां पर हमने बताया टेल्स को ज्वाइन करना है? तो किसके टेल पर आप रखना चाहते बताइए? पी का टेल क्यू पर या क्यू का टेल पी पर? सर क्यू का टेल पी पर। क्यू का टेल पी पर, यानी क्यू का जो टेल है वो पी पर ले जाएंगे राइट। क्या पी का टेल क्यू पर नहीं ले जा सकते हैं? आप ले जा सकते हैं। किसी का टेल किसी पर आप रख दीजिए, वो वेक्टर एडिशन जब बताएंगे तब थोड़ी सी बात वहां पर चेंज हो। अभी किसी का टेल किसी पर रख दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज भी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर चेंज भी हो जाएगा तो डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए, इसको समझेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे। अब आप देखिए, बात री डायग्राम बनाना यानी किसी का, आपने कहा कि क्यू को पी पर रख देते हैं, चलिए रख दीजिए। तो पहले आपने वेक्टर पी को प्लॉट किया, इतना बड़ा है वेक्टर पी, दिस इज वेक्टर पी। आपने वेक्टर पी को क्या किया? प्लॉट कर दिया राइट। हाँ, अब क्यू को उठाकर क्या पर रखने जा रहे हैं? पी के टेल पर। तो क्यू को उठाना, इसको उठाइएगा तो हेड भी उठ जाएगा ना, क्यू को उठाइएगा तो हेड भी उठ जाएगा। नहीं समझे? अरे ये मार्कर है, तो आपको ये मार्कर है, तो ऐसे उठाइएगा तो ये तो ऐसे गिर जाएगा ना, लेकिन हमको ऐसे गिर गया तो डायरेक्शन बदल गया। रॉड को ऐसे नहीं, रॉड को हमें ऐसे उठाना है, जैसे ये है तो ऐसे उठाना, यानी टेल ऊपर गया तो हेड भी ऊपर जाएगा, टेल गया तो हेड भी ऊपर जाएगा। जैसे गांव में कोई लाठी ऐसे उठाता है, या आप लाठी ऐसे उठाते हैं, ठीक राइट। तो ध्यान को रखिएगा,
इसको पकड़ करके उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, तो ए उसी पर हम मार्क कर दिए, ए आपका वेक्टर क्यू बन गया। अब आप सोचिए, लाइनें समझकर समझिए ना अभी आप, वेक्टर की बात तो लाइनें समझ करके देखिए। दो लाइन अगर आप मानते हैं तो P और Q लाइन के बीच में एंगल कुछ दिख रहा है आपको? एंगल का मतलब होता क्या है, फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास में पढ़ाया गया है। ये जो है आपका, ये जो मार्कर है दोनों, ठीक, ये दोनों मार्कर के ऐसे घुमाइएगा तो एंगल बनता चला जाएगा। देखिए ये पहले ऐसे ऐसे है, तो ये दोनों में 0 डिग्री है, फासला नहीं है। अब आप एक को घुमाइए या दोनों को घुमाइए, अब एंगल कुछ बन रहा है। एंगल का मतलब होता है ये वाला, ये वाला, दोनों के बीच में। अब इसे करते जाए तो 0 डिग्री पर आ गए। अब आप बताइए, वेक्टर P वेक्टर Q के बीच में एंगल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो कितना एंगल होगा? 0। एंगल आपका कितना मिल गया? 0। एंगल बिटवीन टू वेक्टर यहाँ 0। आपने कहा क्या 90 डिग्री कट गया? 90 डिग्री नहीं होगा, कितना होगा? 0। आप चाहे वेक्टर P को Q पर रख दीजिए, टेल को, वेक्टर P का टेल वेक्टर Q पर रख दीजिए, तो अभी डायग्राम यही आएगा। बात समझ रहे? डायग्राम में कोई चेंज नहीं। अब आप समझ लीजिए, टोटली फिजिक्स आपको जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर पर डिपेंड करता है। एंगल अगर आप गलत ले लिए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब इस बात को खेल खेल में समझना है। अब एक एग्जांपल और देता हूं, चलिए। अब हम लेते हैं ये वेक्टर, मानकर चलिए वेक्टर ए लेते हैं, ठीक, राइट, और ए वेक्टर हम लेते हैं वेक्टर बी। क्या है इसका नाम? वेक्टर बी। अब इसमें कहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? ए और बी। यहां आइए, री डायग्राम बनेगा। री डायग्राम जरा बना करके देखिए तो। ये मार्कर है, जैसे हमने इसको री डायग्राम बनाया, अब किसी पर रख सकते हैं, किसी को पहले अपलोड कर सकते हैं। चलिए, अब ये वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी है। अब दोनों किसी बटन, मतलब काम क्या करना है? टेल सिर्फ मिलाना है, टेल मिलाना है। ये तो पता ही है, ये हेड है और ये टेल है। हाँ, देखिए तो मिलाकर बनता है कि नहीं। जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर पॉइंट दे दीजिएगा। मानकर चलिए यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, पॉइंट दे देते हैं। वेक्टर बी का नाम दीजिए। अब इसमें एंगल देखिए कितना बना। हाँ, 180।
गुड। लाइक अब आपको समझ में आने लगा। लाइक बैठिए। तो यहां पर एंगल दोनों के बीच में कितना हुआ? 180। बात समझ रहे? एंगल की पहचान नहीं होगा तो फिर फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहीं भी नहीं बना सकते। सबसे बेसिक चीज है, अगर आप मैथ्स की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि एक लाइन है तो 180 डिग्री कहिएगा। एक लाइन कितने का होता है? 180 डिग्री। लेकिन फिजिक्स की बात जब करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, फिजिक्स की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बात समझ रहे हैं? और यहां आप मैथ्स की भी बात कर लीजिए या फिजिक्स की बात कर लीजिए, दोनों में यहां 180 डिग्री हो। बात समझ रहे? अब आप समझिए इसको हम खेल खेल में, जैसे ये दोनों मेरा हाथ है 180 डिग्री पर है। देख लीजिए ये दोनों हाथ है, यहां से यहां मेरा 180 डिग्री बन रहा है। ठीक, अब ये दोनों हाथ को ऐसे कर दिए, कितना बन गया? 0 डिग्री। कितना बन गया? 0 डिग्री। बात समझ रहे? तो देखिए 180 डिग्री पर अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये हाथ की उंगली इधर और इस हाथ की उंगली इधर, ये दोनों हाथ 180 डिग्री पर। आज दोनों उंगली अगर एक में आ गया तो 0 डिग्री। देखिए ना, दोनों का तीर एक डायरेक्शन में, वेक्टर P का भी और वेक्टर Q का भी एक डायरेक्शन में। तो भले ही ये आपको अलग अलग दिखता हो वेक्टर, बट बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। यहां क्या है? बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। तो यहां कहेंगे वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर पैरेलल। अगर पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर है, जैसे पैरेलल लाइन आपने देखा 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो पैरेलल अगर वेक्टर है तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा? 0 डिग्री। देखिए ना, ये पैरेलल हो गया, इधर उंगली इधर पैरेलल हो, आइए दोनों हो गया एंटी पैरेलल। तो देखिए, और यहां पर जो वेक्टर ए और बी है, ये क्या है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या है यहां? एंटी पैरेलल। राइट? हाँ, तो एंटी पैरेलल में वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 180। अब आप देखिए, आप दो फ्रेंड हैं, इसी डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं और रोड के लेफ्ट साइड में आप साइकिल चला रहे हैं और आपके फ्रेंड रोड के राइट साइड में साइकिल चला रहे हैं। अब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों आप एक ही डायरेक्शन में साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अब इधर भी चल रहे हैं आप, एक दोस्त इधर भी चल रहा है, तो दोनों बोथ आर पैरेलल। बात समझ रहे हैं? पैरेलल हो गया तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। राइट? अच्छा, अभी एक दोस्त ऐसे चल रहे हैं और एक ऐसे चल रहा है। एक साइकिल चलाते इधर जा रहा है और एक साइकिल चलाते इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अब समझ में आ गया? यानी ये तीर दोनों सेम डायरेक्शन में, और यहां पर तीर जो है, ये हेड जो है, दोनों एक इधर और एक इधर हो गया, हेड बदल गया। नहीं समझे? अपोजिट डायरेक्शन में है, बस
सर्दी जुकाम का मामला, सारे जगह फिजिक्स का मामला जो है ना इसी एंगल पर आता है। आप लॉज ऑफ मोशन पढ़िए, रोटेशनल मोशन पढ़िए। आप 12th क्लास में हैं, कूलम्ब्स लॉ का जितना भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक पर आकर के रुकेगा। एंगल नहीं जानते हैं दो वेक्टर के बीच में, फार्मूला आपका धैर्य का धैर्य रह जाएगा। बात समझ में आई? ये बात टॉपिक समझ में आई? हाँ, तो अब हम कुछ आपको देते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको जरा सा बनाइएगा। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, इसको भूलना नहीं है। आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर जो निकालेंगे, रेक्टेंगल इस समय खाना बनते रहता है तो थोड़ा छौंक छौंक लगेगा ही। और रोड पर देख रहे हैं कितनी सीटी बज रही है, बस वाले बजाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक लड़की आई पढ़ने, तो उसको एक दिन हमने कहा कि चलो मेरे यहाँ काम करने वाली जो आती है उस समय आ जाना, पढ़ लेना। सुबह के समय में थोड़ा कम सीटी बजता है, आज शाम के समय में तो आप जानते हैं इधर साई मंदिर वाले क्या लाउड स्पीकर बजाते हैं। तो इसी में मुझे टाइम निकाल करके, अब देखिए ना बस की सीटी तो हालांकि कम भी सीटी को बजा सकता है। दिल्ली में चाणक्यपुरी है, वसंत कुंज, इतना सिटी में नहीं गाड़ी चलाएगा तो पुलिस वाले उसको चालान काट देगा कि आप नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ हैं। लेकिन यहाँ कौन मानता है नॉइज पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन क्या है? अपने से लोग मतलब रखिए और उसमें निकालिए बहुत सारा फ्रिक्शन। चलिए देखिए, अब आपको मैं अब आप देखिए, इसमें लिखा रहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको निकालने के लिए देख, क्या बात है, अभी तो ये तरफ है इसमें। एक वेक्टर ये ले लीजिए, एक वेक्टर ये, ठीक। दोनों वेक्टर में एंगल कितना होगा बताइए? चलिए बोर्ड पर ही बनाइए आप।
ठीक, देखिए ये आपका सही है, यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक, ये आपका सही है, ये जो आप पढ़े हैं ये सही नहीं, ये जो बनाए हैं क्यों नहीं सही है, हम इसी को यहाँ पर तेल मिलाना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना, इसको खींचिए और इसको खींचिए। अब आप देखिए ये आपका 60 डिग्री होगा 60 डिग्री है, देखिए ये आपका 60 डिग्री नहीं है, ये दोनों मिला करके 180 है, ये दोनों मिला करके 180 है। तो लीनियर पेयर से बाई लीनियर पेयर ए एंगल आपका कितना हो जाए 60 डिग्री है। अच्छा, अब इस वेक्टर को आगे कीजिए ऐसे और इस वेक्टर को ऐसे कीजिए, राइट। तो आप इस बात को समझिए, ये 60, अब इसके सामने देखें नहीं ये कितना आपको मैंने, अब इसको आगे कीजिए, ऐसे ही ना है, ऐसे आगे है कि ऐसे कीजिए, और ये ऐसे ही था ना, ऐसे दोनों मिल गया टेल। तो देखिए तो ये आपका 120 था ना, तो ये भी तो 120 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बोथ आर इक्वल। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपने 270 लिखा है, गलत लिखा, एंगल कितना होगा 120। यही मेन चीज है कि आपको फिजिक्स समझने नहीं दिया, फिजिक्स ना समझने देने के पीछे लॉजिक है। जब तक आपको पूरी वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स है, जितने भी टॉपिक है फिजिक्स में, सारा वेक्टर पर 12th क्लास का फर्स्ट वॉल्यूम, कूलॉम्स लॉ पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए, मैग्नेटिक फील्ड पढ़िए, सारे जगह आपका यही मामला आकर के खड़ा होगा कि एंगल वेक्टर अगर पता नहीं है तो कुछ नहीं। गोलमाल, आप बताइए, आप मोतिहारी में कह रहे हैं कि टीचर ऐसे पढ़ाया वैसे पढ़ाया, हम बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं भी है। अब एक 10th क्लास की लड़की हमारे पास आती है पढ़ने के लिए, अब उसको पैरेलल लाइंस नहीं पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पता नहीं है, तो उसको थेल्स थ्योरम कैसे समझ में आएगा 10th क्लास में, बताइए। ये बेस की जानकारी होना जरूरी है, अगर बेसिक चीज नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। हम सदैव बेस पर फोकस करते हैं और बिना बेस बनाए हुए आप नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मैं इतना चिल्ला रहा हूं। दोबारा क्लास हम आपको दे रहे हैं ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बात समझ रहे हैं? हाँ, और इसके बाद अब हम देंगे आपका फिर दोबारा क्लास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो पहले गहराई से किसी बात को समझिए, तब जाकर के आप कुछ मतलब फिजिक्स में समझ सकते, नहीं तो नहीं समझ सकते।